पे। लेकिन आप कोई भी एग्जाम दीजिए भारत में, क्योंकि आजकल दोस्तों करंट अफेयर्स 2 महीने का 3 महीने का एग्जाम में नहीं पूछता है। आजकल आपसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसे भी आपसे वहां पे सवाल पूछा जाता है। एक दूसरा सीधा क्वेश्चन ना पूछ करके कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन खोद खोद के निकाले जाते हैं, जिन एग्जाम्स जो हम अक्सर दोस्तों तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने निकाले जाते हैं ना। तो बिल्कुल मेरे साथ में स्वागत है गिरधारी, बिल्कुल आपके मनीष है, इसके अलावा आपके अल्फाज है, श्रीपाल, श्री राम है, आप सभी का भी स्वागत है। राम राम आप सभी को। ठीक है, थोड़ी आज क्या टीवी थोड़ी दूर रहते इसलिए कमेंट जो है आपके कम पढ़ पा रहा हूं ना। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आज आपको जो है यहाँ पर ये हमारी 7 दिन चलने वाली सीरीज होगी, यहीं पर आपके लिए सीरीज चलाई जाएगी और इसका उद्देश्य साफ साफ होगा आपकी करंट अफेयर्स को रिवाइज करवाना। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार हुआ क्या था। पिछली बार जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो करंट अफेयर्स से ही पूछ लिए गए थे ना। जबकि नाम तो लिखा हुआ था जनरल अवेयरनेस, तो ये भी उम्मीद थी कि भाई जीके जीएस भी पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ गए। ठीक है, तो इस बार मैं आपके सामने इस पूरी सीरीज के अंदर करंट अफेयर्स को रिवाइज कराऊंगा आपको। मेरा पहला जो प्राइम टारगेट होगा वो होगा पिछले 1 साल की जो करंट अफेयर्स है उसको हम रिवाइज कर लें। ठीक है, जो हमारा प्राइम टारगेट है वो है पिछले 1 साल की जो करंट अफेयर्स है आपके, मतलब जुलाई तक की जो करंट अफेयर्स है इसको हम रिवाइज कर लें। आपके जुलाई 2026 तक की करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करें, ये मेरा पहला प्राइम टारगेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास समय और बचेगा, मुझे लगेगा कि अभी समय है हमारे पास, तो हम जो है इसके पीछे के 3-4 महीने की करंट अफेयर्स भी आपके थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक अगला प्रश्न कि सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराओगे, तो मैं आपसे सीधी सीधी बात कहूं बेटा, अगर पेपर में 20 सवाल करंट अफेयर्स के आएंगे तो 10 सवाल ऐसे होंगे जो लगभग हर कोई कर लेगा। ठीक है, हमारी जंग बाकी के 10 प्रश्नों से होने वाली है जो अक्सर विद्यार्थी छोड़ के आता है। तो मैं इस सीरीज के अंदर आपको हर प्रकार का सवाल कराने का प्रयास करूंगा, ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप पूछोगे सर क्या 7 दिन में 7 टॉपिक पढ़ाओगे क्या? मैं क्यों रसगुल्ला 7 टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब आपके पेपर में दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन से ऊपर आ रहे हैं और मान लो पेपर में 15 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं तो सारे के सारे टॉपिक को लपेटने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से कि आप सभी जो कमेंट्स करें वो केवल क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट करें, जो आपसे पूछा जाए वही कमेंट करना है। इसके अलावा कोई फालतू की बातचीत, कोई फालतू का कमेंट अभी नहीं करना है, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 7 क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का। हम जो है यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। मंडप सज चुका है और सारे के सारे दूल्हे आ चुके हैं। अब दुल्हन की तलाश की जाएगी इन 7 क्लासेज के अंदर। सातों की सातों फेरे लेने हैं, हर फेरे के साथ एक वचन लेना है कि आप इस क्लास का हर एक प्रश्न पढ़कर जाओगे एग्जाम में। और मुझे अपनी मेहनत पर, अपनी टीम की मेहनत पर विश्वास है कि हम पेपर में अधिकांश सवालों को यहां से फंसा लेंगे। ठीक है, चलिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर कहीं मत भटकना है ना। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं, पिछले 6 साल से हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं इस यूट्यूब के ऊपर जो है, हर दिन पढ़ाता हूं ना, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स जो है यूट्यूब पर। तो मैं अपने अनुभव से आपसे कह रहा हूं कि जो आप सब जगह भटकोगे ना, उससे बेहतर निचोड़ मैं आपको इन 7 क्लासेज में दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता है बस समय को सही बनाना पड़ता है। ठीक है, कई लोग वेट करते हैं सही समय आएगा तो मैं एग्जाम फोड़ दूंगा। कभी भी रसगुल्ला सही समय नहीं आता है, आपको अपनी मेहनत के दम पर इसी समय को सही बनाना पड़ेगा।
यही जो समय चल रहा है इसी को सही बनाना पड़ेगा, अपनी मेहनत के दम पर, स्मार्ट स्टडी के दम पर, कंसिस्टेंसी के दम पे जो है ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चर्चा में रही किताब द ग्रेट सैंक्शन हैक का संबंध किससे? दोस्तों ना, एक बहुत ही फेमस किताब है द ग्रेट सैंक्शन हैक जो है, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है और आपके दिसंबर 25 के अंदर जो आई थी आपके, ये पुस्तक है किसकी? तो भारत के पूर्व जो गवर्नर है आरबीआई के, उर्जित पटेल जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, उर्जित पटेल दोस्तों भारत के क्या है, इनकी एक पुस्तक और बहुत ही फेमस थी, ओवरड्राफ्ट। कौन से नंबर की थी? ओवरड्राफ्ट नाम की एक पुस्तक जो है, यह भी बहुत ही फेमस है, उर्जित पटेल की। ठीक है, ये भारत के दोस्तों आरबीआई के क्या रह चुके हैं, आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और आईएमएफ के अंदर आपके कार्यकारी निदेशक जो हैं इस पोस्ट पर भी कार्यरत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उर्जित पटेल जी है ना, और इनकी पुस्तक का नाम ओवरड्राफ्ट भी है और द ग्रेट सैंक्शन हैक भी इन्हीं की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आरबीआई की बात करें आपसे, तो आरबीआई के दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है आपके? अगर पूछूं आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं इनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिएगा, कुछ और दोस्तों पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं एक क्वेश्चन में सारी बुक्स आपको नहीं दिखा रहा हूं, कुछ कुछ बुक्स जो है हम आपके हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक पुस्तक है द वॉइस ऑफ जस्टिस। कौन सी पुस्तक है आपके? द वॉइस ऑफ जस्टिस आपके, ये डॉक्टर एस शिव कुमार की पुस्तक है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक। ठीक है, द सेकंड ऑर्बिट जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है बेटा? ये शुभांशु शुक्ला जी की पुस्तक है। ये वही व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और जिसको इस साल जो है अशोक चक्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2026 में 26 जनवरी को अशोक चक्र पुरस्कार मिला था, और ये आपके कहां गए थे? ये आपके अंतरिक्ष जो स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है, वहां पर गए थे। और मैंने आपको ये लिखाया था कि रहने वाले कहां के? लखनऊ के रहने वाले, और कौन से मिशन से गए थे लिखना आपके, ये एक्सियोम 4 EX-04 या फिर एक्सियोम 4 जो मिशन है इसके द्वारा गए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा गए थे, EX-04 नाम है इनकी पुस्तक का, नाम है द सेकंड ऑर्बिट। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बहुत ही फेवरेट आपके एग्जाम के फेवरेट लेखक है रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक का नाम है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रहेगा ना, मैंने कहा ना कि आपकी एग्जाम के फेवरेट, तो फेवरेट वाली जो बुक है वो किसकी है? रस्किन बॉन्ड की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बहुत ही चर्चा में व्यक्ति रहे थे इस बार आपके, मनोज मुकुंद नरवाणे जी। कौन थे रहते? मनोज मुकुंद नरवाणे जी। इनकी दो पुस्तक आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। क्या नाम से? द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। और एक पुस्तक दोस्तों और लिखेगा, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते हैं संसद के अंदर विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो एक पुस्तक को बार बार जो है डिकोड कर रहे थे वहां पर, वो यही पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवाणे जी की, है ना। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है टाइड्स ऑफ टाइम। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है? पुस्तक जो आपके सुधा मूर्ति जी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, सुधा मूर्ति जी की पुस्तक। दोस्तों एक और बहुत ही फेमस है डॉलर बहू। क्या नाम है? डॉलर बहू भी बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा करुणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, है ना, करुणा का भाव, दया का भाव जो है, ये पुस्तक किसकी? कैलाश सत्यार्थी। किसकी? आपके कैलाश सत्यार्थी जी की पुस्तक है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। कैलाश सत्यार्थी जी का नाम आपने सुना होगा, किसके अंदर जो है 2014 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्हें और साथ में किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को मिला था। और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद होगा, वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड जो है वो इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, मलाला यूसुफजई, है ना। दोस्तों इसके बाद में द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। ठीक है, ये पुस्तक साउथ के आपके बहुत ही प्रमुख एक आध्यात्मिक संत हुए आपके श्री नारायण गुरु जी, है ना। क्या आपके श्री नारायण गुरु जो हैं इनसे संबंधित है, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। और ये पुस्तक बहुत ही फेवरेट आपके एक लेखक है जिनका नाम है शशि थरूर। किनकी? आपके शशि थरूर जो आपके, इनकी पुस्तक है, आपको नोट करना है। ठीक है, शशि थरूर की एक और पुस्तक नोट कीजिएगा, एन इरा ऑफ डार्कनेस। क्या है?
एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है यह भी इन्हीं की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस है ना। अगला क्वेश्चन है रेड लाइन रिडोन्स, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए ना ये पुस्तक किसने लिखी है? मेजर जनरल डॉक्टर बिपिन बख्शी की पुस्तक है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान को जो सिंदूर लगाया था, वही आपके जो है रेड लाइन रिडोन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक बुक्सी जगबंधु, अगर आपने ओडिशा के अंदर जो आंदोलन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें एक नाम सुना होगा आपके जगबंधु जो है आपके भाई है ना, तो बुक्सी जगबंधु, द ग्रेट कमांडर या फिर ई माटी कथा के, ये दोनों पुस्तक जो है वो गवर्नर जी ने लिखी है आपके, जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण बुक्स उठाई है, ठीक है। हम डेली एक क्वेश्चन उठाएंगे बुक्स का और 7-8 महत्वपूर्ण बुक्स जो है आपके लिख लेंगे, तो हमारे पास 40-50 बुक्स का कलेक्शन हो जाएगा। अक्सर सवाल बुक्स का आता है और ये वो क्वेश्चन है जो आप बिना किसी माथा फोड़ी के कर सकते हो, ठीक है। तो देखो द सेकंड ऑर्बिट किसकी है? सुभाष शुक्ला जी की है ना। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवाणी जी की। टाइड्स ऑफ टाइम किसकी है? सुधा मूर्ति जी की है। आपकी करुणा कैलाश सत्यार्थी जी की है। द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म जो है ये आपकी शशि थरूर जी की है। रेड लाइन रिडोन्स आपके मेजर जनरल बिपिन बख्शी जी की है। और बुक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर ओडिया भाषा में ई माटी कथा के किसकी है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया है? उर्जित पटेल हमारा करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी गुड। संजय मल्होत्रा लिखना आप। संजय मल्होत्रा जो है आपके वर्तमान में भारत के आरबीआई गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? लिख लो भाई साहब, आरआरबी ग्रुप डी है ना। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आज करा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। भारत में आप कोई भी एग्जाम देना, निश्चित तौर पे इन दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई पॉइंट जो है आपके एग्जाम में 100% जो है आने वाला है। बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों ना। देखिए अगर दोस्तों बात करें आपसे ब्रिक्स सम्मेलन की, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कहां पे हो रहा है? तो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है। कौन से नंबर का है बेटा? 18वें नंबर का है बेटा ना। तो ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कहां पे हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है। नंबर कौन सा दोस्तों? आपके 18वां नंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम में 4 स्तंभ में इस बार एक है नवाचार, इनोवेशन, दोस्तों एक लिखना आपकी जो है, एक है लचीलापन, रिसाइलेंस, एक इसके अलावा लिखिएगा आप सहयोग, कोऑपरेशन, और एक लिखिएगा आप लोग स्थिरता या फिर सस्टेनेबिलिटी। ये 4 वर्ड जो है वो आपको निश्चित तौर पे दिमाग में रखने हैं। इस बार ब्रिक्स की बैठक के आपके 4 वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस बार हमारे शेरपा कौन लिखना? आपके सुधाकर दलीला जो है ये भारत के शेरपा हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन लिखना आपके? तो ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर जो है वो लिखना कौन? आपके इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेटेस्ट मेंबर। अच्छा अगला प्रश्न लिखिएगा दोस्तों आप जो है यहां पर कि ब्रिक्स जो है इसका 2025 के अंदर जो अध्यक्ष है वह कौन था? लिखना ब्राजील। कौन था? ब्राजील जो है 2025 के अंदर इसका अध्यक्ष था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस बार क्या है, भारत अध्यक्ष है, तो भारत में जो इसकी मेन मीटिंग होगी वो कहां पर होगी? नई दिल्ली में, ठीक है। तो ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर होगी? दिल्ली के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग दोस्तों बैठकों का आयोजन जो है होने वाला है, ठीक है। जैसे कि बेटा अगर आपसे पूछे कि दोस्तों कृषि सम्मेलन कहां पर होगा? लिखना आपके कृषि वाला होगा इंदौर। कहां पर होगा? इंदौर मध्य प्रदेश जो है यहां पर दोस्तों होगा, ठीक है। जयपुर पूछूं आपसे, पर्यटन वाला जो होगा वो अगस्त के अंदर कहां पर होगा? अगस्त के अंदर होगा, जयपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर पूछूं आपसे तिरुवनंतपुरम पूछे आपसे, तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो लिखना आपके एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है इसकी बैठक कहां पर होगी? तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है आपके वो होगी केरल के अंदर, तिरुवनंतपुरम के अंदर होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। इंदौर में कौन सा, जो मैंने आपसे अभी कहा, संस्कृति वाली बैठक कहां पर होगी बेटा? ये आपके जो है ये हुई है कहां पर? आपके वाराणसी के अंदर। कहां हुई है? सो वाराणसी के अंदर ना। स्पेस वाली पूछू, अंतरिक्ष वाली पूछे आपसे, कहां पर लिखना? अंतरिक्ष वाली जो आपके बंगलुरु के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेस वाली बंगलुरु के अंदर है, संस्कृति वाली वाराणसी दोस्तों आपके। आपदा जोखिम वाली पूछूं आपसे, आपदा जोखिम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात
करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, लिखना आपके पुरी के अंदर, कहां पर है, पुरी ओडिशा के अंदर जो है आपदा प्रबंधन, उसको नोट करना है, ठीक है। देखिए कुछ और, देखिए कुछ और बैठक देखना आपके, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप वाली बैठक कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में। वृक्ष सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की बैठक कहां पर है, बंगलुरु के अंदर। आपके पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर होगी, जयपुर के अंदर। शेरपा वाली बैठक दिल्ली के अंदर, नोट करना। संस्कृति वाली जो सेकंड बैठक है वो कहां पे हुई है, आपके वाराणसी के अंदर हुई है बेटा। आपदा जोखिम पुरी के अंदर हुआ है। कृषि वाला कहां पे हुआ है, इंदौर के अंदर। एमएसएमई पूछूं आपसे कहां पर है, आगरा के अंदर। कहां पर है, एमएसएमई आगरा के अंदर है। बाकी जो बची हुई है हम उनको एक क्वेश्चन और लेके नहीं, उनको भी हम साथ में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स का मैंने एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पे कराया, एक पॉइंट आप और नोट कीजिएगा। इसका पहला सम्मेलन सन 2009 के अंदर यकिंतबर्ग के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था, यकिंतबर्ग जो रूस है, यहां पे पहला सम्मेलन हुआ था सन 2009 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इंदौर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइएगा। आपके भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किस आईआईटी के साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। किसने एग्रीमेंट किया है, इंडियन रेलवे ने किया है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों एग्रीमेंट किया आपके, तो मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली जो आपके ऑटोमेटिक दोस्तों मालगाड़ी जो आपके लॉक हो जाएगी। कोई चोरी की कंडीशन है आपके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है ऑटोमेटिक मालगाड़ी लॉक होगी। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका यहां पर उपयोग किया जाएगा। सवाल पूछे किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो आईआईटी गुवाहाटी ऑप्शन नंबर 1 इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेलवे का आईआईटी गुवाहाटी के साथ एग्रीमेंट है, किसके लिए, दृष्टि के लिए। दृष्टि क्या है, दृष्टि है मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों टक्कर को रोकने के लिए दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेन आ रही है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दो ट्रेन आ रही है, तो एक निश्चित दूरी पे ये रुक जाएंगी, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। यह प्रणाली कहलाती है कवच। कौन सी प्रणाली आपके, ये कवच प्रणाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार बजट में पूछूं आपसे कितना पैसा जो है उस रेलवे के लिए दिया गया, आपके 2.93 लाख करोड़। कितना है, 2.93 लाख करोड़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इतना पैसा इस बार बजट में दिया गया, ठीक है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है आपके, अश्विनी वैष्णव जी जो है, नोट करना आपके अश्विनी वैष्णव जी जो है, ये भारत के वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी इनके पास में, और मिनिस्ट्री ऑफ आपके जो रेलवे है वह भी इन्हीं के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके दक्षिण तट जो रेलवे जोन है, पूछूं आपसे दक्षिण तट रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहां बना है आपके, इसका मुख्यालय बना है विशाखापट्टनम के अंदर। कहां बना है, विशाखापट्टनम के अंदर बना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत की दोस्तों भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पे चली थी, तो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो आपके यह दिल्ली से लेकर वाराणसी, कहां चलती है, दिल्ली से वाराणसी, आपको ध्यान रखना है, पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों ना। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहली दोस्तों आपके स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहां चलती है आपके तो हावड़ा से गुवाहाटी। कहां चलती है, हावड़ा से गुवाहाटी जो है पहली आपके स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। इसके अलावा पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछे आपसे कहां पर चलती है, नोट करना आपके, यह चलती है जींद से लेकर के सोनीपत। अभी कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया था, हरियाणा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी जोरदार क्वेश्चन है, पहली वंदे भारत ट्रेन, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको आप ऑप्शन नंबर 1 लिखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी भारत का पहला दोस्तों ग्रैंड मास्टर कौन बने, ठीक है। देखो ग्रैंड मास्टर जो है आपके वो होते हैं शतरंज खेल दोस्तों ना। पूछूं आपसे, अरे ग्रैंड मास्टर का खेल कौन सा है, इनका खेल होता है शतरंज, ठीक है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, लिखना आपके, फर्स्ट थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे, विश्वनाथ आनंद आपके भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हमारे कितने हो चुके हैं, अभी हमारा 100 में एक कम है, ठीक है। 99 ग्रैंड मास्टर हमारे हो चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पिछले 4-5 के नाम तो दोस्तों याद करने ही ठीक है। दोस्तों अगर पूछूं आपसे 99 दोस्तों कौन है आपके, लिखना आपके, दोस्तों 99 की बात करें तो कौन आपके, लिखना रतनवेल जो है, रतनवेल आपके लेटेस्ट है, 99 नंबर के हैं, अभी बने, अभी हाल ही में बने रतनवेल 99 दोस्तों नंबर के, ठीक है। अच्छा दोस्तों
98 पूछे आपसे कौन आपके, अरे 98 की बात को लिखना आपके, तो अश्वत्थ जो है आपके सो देखो यहाँ पे मैं आपको सो नाम दिखाता हूँ आपके, देखना अश्वत्थ, देखो आपको शायद नाम नहीं दिख रहा, मैं लिख दूंगा। तो सो अश्वत्थ कौन से नंबर के, अश्वत्थ 98 नंबर के, ठीक है अश्वत्थ, ठीक है। हर्षवर्धन 97 नंबर के हैं, और इथेन बात जो है ये 96 नंबर के, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके जो आपके अश्वत्थ है वो कौन से 98 नंबर के। इसके अलावा पूछूं आपसे 97 कौन आपके, चिदम्बरम 97 लिखना आपके, चिदम्बरम 97 है। और 96 कौन लिखना आपके, 96 जो है एथेन बात जो है 96 से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 95 कौन थे, अरण्यक घोष, कौन थे, पश्चिम बंगाल से अरण्यक घोष जो है यह 94 थे और 95 थे। और 94 है हमारे प्रश्न का आंसर। मैंग चक्रवर्ती जो है ये 94 नंबर के हैं, और ये असम के रहने वाले हैं, और नॉर्थ ईस्ट के पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 99 रतनवेल, 98 अश्वत्थ जी, 97 चिदम्बरम, 96 एथनबाज, 95 अरण्यक घोष, और 94 जो है मैंग चक्रवर्ती असम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे लेटेस्ट महिला कौन से नंबर की है, 88वें नंबर की है दिव्या देशमुख, कौन से नंबर की है, दिव्या देशमुख 88वें नंबर की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो गया, हमारा आंसर दोस्तों हो गया आपकी, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मैंग चक्रवर्ती हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया है, ठीक है। देखो 16वें नंबर की अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी जो है इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो दिल्ली के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कहां पे हुआ है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहां हुआ है, भारत मंडपम के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है, भारत मंडपम के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन किस किसने किया, तो इंडियन रेलवे तो शामिल हो गई होगा आपके, इंडियन रेलवे के साथ में भारतीय उद्योग परिसंघ भी शामिल है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके उद्घाटन में भारतीय उद्योग परिसंघ लिखना, भारतीय उद्योग परिसंघ और इंडियन रेलवे, ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ और इंडियन रेलवे जो है ये इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ शामिल है, और दिल्ली के अंदर जो है इस रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता दोस्तों भेजी है, ठीक है। ये 4-5 में ऑपरेशन दोस्तों एक साथ लिख रहा हूं आपके, 4-5 ऑपरेशन एक साथ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है आपको ना। देखो अगर सवाल पूछे आपसे कि ऑपरेशन, देखो आपके ऑपरेशन अमिस्ताद की बात करें ना, ऑपरेशन अमिस्ताद की दोस्तों बात करें आपकी, इसके अलावा किसकी बात करें, इसके अलावा ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें, सागर बंधु की बात करें, इसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मा की बात तो आपकी ब्रह्मा की बात करें, इसके अलावा ऑपरेशन आपके सिंधु की बात करें ना, सिंधु लिखेगा सो, इसके अलावा लिखिए ऑपरेशन आपके सिंधु हो गया, ब्रह्मा हो गया, सागर बंधु हो गया, सो अमिस्ताद जो आपके ये हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन लिखना आपके, इसके अलावा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करूं आपसे, एपिक फ्यूरी की बात करें आपसे, इसके अलावा ऑपरेशन, चलिए एक बार नोट कीजिएगा, सो एपिक फ्यूरी भी एक बार आप हटा दीजिए क्योंकि भारत का नहीं है एपिक फ्यूरी जो है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लिखना चाहो तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व है ना, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए, ठीक है। देखिएगा अगर बात करूं बेटा यहाँ पे ऑपरेशन अमिस्ताद जो है नोट करना, वेनेजुला, कहां पे, अभी कुछ दिनों पहले वेनेजुला में भूकंप आया था भाई साहब, और भूकंप बैक टू बैक भूकंप आया था, तो वहां पे मानवीय सहायता के लिए हमने अमिस्ताद स्टार्ट किया था। अमिस्ताद का मतलब होता है दोस्ती, क्या होता है, दोस्ती, ठीक है। अच्छा सागर बंधु की बात करूं आपसे नोट करना, ये आपके कहां पर, श्रीलंका में स्टार्ट किया था ना, श्रीलंका में एक चक्रवात जिसका नाम था दितवाह, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, दितवाह चक्रवात जो है लिखना आपके साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन था, इसका नाम रखने वाला कौन है, यमन जो है इसका नाम रखने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मा की बात को नोट करना आपके, यह म्यांमार के अंदर स्टार्ट हुआ, कहां पे हुआ है, म्यांमार में जो भूकंप आया था वहां पे सहायता के लिए हमने स्टार्ट करा, ठीक है। सिंधु हमने कहां स्टार्ट किया था, ईरान के अंदर फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने
के लिए, ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व जो है वह यूएसए ने स्टार्ट किया, नोट करना। और वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे ना, जिनका नाम था निकोलस मादुरो, शायद नाम सुना होगा आपने, निकोलस मादुरो जो है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। तो निकोलस मादुरो जो है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका के द्वारा वेनेजुला के अंदर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व स्टार्ट किया गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुला करेक्ट आंसर, नोट करना, ठीक है। अच्छा, वेनेजुला की राजधानी पूछे आपसे, क्या लिखना आपके? इसकी दोस्तों राजधानी क्या आपके लिखना? कराकस इसकी राजधानी है और बोलीवर इसकी मुद्रा है। क्या है? बोलीवर इसकी मुद्रा है, कराकस इसकी राजधानी है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा, है ना। चलिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत दोस्तों, ना कौन सा है? प्रदूषण नियंत्रण जो पोत है आपके, इसको शामिल किया गया है, ठीक है। देखो बहुत सारे वेसल्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वेसल्स पोत जो है आपके, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में जो है सवाल के रूप में आते हैं दोस्तों, ना। देखो प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम दोस्तों क्या आपके? समुद्र प्रताप जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भारतीय इंडियन कोस्ट के द्वारा एक प्रदूषण नियंत्रण पोत आपके शामिल किया गया है। समुद्र प्रताप दोस्तों इसका नाम है। कहां से किया गया? आपके गोवा शिपयार्ड। कहां बनाया गया इसको? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है यहां पे इसको तैयार किया गया है। इसी को हम यार्ड 1267 भी कहते हैं, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं? यार्ड 1267 भी इसे ही कहते हैं। अक्सर अगर सवाल ये पूछ ले आपसे, ये क्या है? समुद्र प्रताप का ही नाम है, यार्ड 1267। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने इसको जो है हाल ही में शामिल दोस्तों कर दिया है, ठीक है। देखिए अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A जो है इसके तहत हाल ही में 6 नंबर का दोस्तों कौन सा जहाज शामिल हुआ आपके? तो लिखिए आपके INS आपके महेंद्रगिरी को शामिल किया। ध्यान रखना, किसे किया है? महेंद्रगिरी को शामिल किया, नोट करना, ठीक है। इसके अलावा भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे, कौन शामिल हुई है आपके? तो भारत की स्वदेशी तीसरी परमाणु जो पनडुब्बी है दोस्तों, पहली है अरिहंत, फर्स्ट है अरिहंत, तीसरी दोस्तों सेकंड है आपके अरिघात और थर्ड का नाम लिखना अरिदमन जो आपके नंबर 3 है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, पूछे आपसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात करूं आपसे, तो यह कौन सा आपके? तो पहला है INS अर्नाला। क्या नाम है? अर्नाला हो गया। सेकंड का दोस्तों नाम है एंड्रोथ हो गया और थर्ड का नाम क्या हो गया? अंजदीप। क्या हो गया? अंजदीप हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको जानकारी लिखाई है। प्रोजेक्ट 17 अभी खूब चल रहा है। 6 नंबर वाला दोस्तों महेंद्रगिरी है, ये आपको ध्यान रखना। पहला इसमें नीलगिरी था ना। तीसरी परमाणु पनडुब्बी में अरिहंत, अरिघात, अरिदमन ध्यान रखना है। और जो हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर आपके पनडुब्बी को नस्ते नाबूद करने वाला जो वॉरफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की बात करूं आपसे, अर्नाला, एंड्रोथ और अंजदीप जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों वितांग आदि पूर्णा प्रदान किया? हम इस क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन लेंगे हमारी क्लास के दौरान, जिसमें 2026 में प्रधानमंत्री जी को कहां पर हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है और 2025 में कहां पे मिला हुआ है। इनको हम यहां पे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के अवार्ड दोस्तों, अभी जो हमारा रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ना, NTPC वाला, UG वाला, उसमें प्रधानमंत्री के दौरे, प्रधानमंत्री के अवार्ड, खूब सवाल आए थे एग्जाम में, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की बात करें आपसे, प्रधानमंत्री जो है आपके इस साल दोस्तों खूब घूमे रसगुल्ला, ठीक है। कहां दोस्तों घूमे आपके? देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे देश में घूमे। किस किस देश के हाईएस्ट अवार्ड इनको मिले दोस्तों आपके? तो एक तो आपके इजराइल की जो पार्लियामेंट है ना, इसने इनको अवार्ड दिया है, ठीक है। इस पार्लियामेंट का दोस्तों नाम क्या है? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट इनका नाम है आपको पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे दोस्तों, इसके अलावा जो आपके इजराइल का हाईएस्ट अवार्ड हो गया आपके। इसके अलावा इनको आपके नॉर्वे का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी इनको मिला है, ठीक है। इसके अलावा स्लोवाकिया देश का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी इनको मिला है, ठीक है। इसके अलावा
सेशल्स देश का जो हाईएस्ट अवार्ड है यह भी इनको मिला है, नोट करना, ठीक है। इसके अलावा आपके इंडोनेशिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है यह भी इनको प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे हाईएस्ट अवार्ड इसी साल मिले हैं ना। देखिए दोस्तों, अगर नाम की बात करें आपसे, देखो ये वितांग आदिपूर्णा जो है ये तो अभी मिला है आपके, वितांग आदिपूर्णा इंडोनेशिया, कहाँ का है, इंडोनेशिया दोस्तों। यहाँ का वितांग आदिपूर्णा जो सम्मान है ये किसको प्राप्त हुआ है, प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान वितांग आदिपूर्णा जो है दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पूछूं आपसे दोस्तों, इसके अलावा देखो नाम भी पूछ सकता है, आरआरबी है भाई साहब, नाम भी पूछ सकती है, जो तुम सोचते हो ना वो उससे एक कदम आगे चलती है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। हाँ, 100 क्वेश्चन में आरआरबी ग्रुप डी समाप्त, ये 100 क्वेश्चन रट लीजिए, इन्हीं से सवाल आएगा, नहीं आएगा भाई साहब, कम से कम दोस्तों 1000 सवाल पढ़ने पड़ेंगे हमको जो है इन 7 सीरीज के अंदर जो है, तब जाकर हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे रेलवे के ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। देखिए अगर सवाल पूछे आपसे, यहां पर सवाल पूछे आपसे द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट क्रॉस, ठीक है, ये किसका हाईएस्ट अवार्ड आपके, ये स्लोवाकिया का हाईएस्ट अवार्ड है। किसने दिया, नाम नोट कर लो, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, ये भी नोट करना भाई साहब है ना, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी जो है ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति है, इन्होंने दिया दोस्तों आपके द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, मैंने अभी आपसे कहा इजराइल का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे रॉयल ऑफ द पोलर स्टार जो है आपके, ये किसका हाईएस्ट अवार्ड है, स्वीडन का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है आपके रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सम्मान किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया वाला आपके स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड है, मैंने आपसे कह दिया, ठीक है। और कहां मिला आपके, ये गोटेबर्ग में मिला है, नोट करना कहां मिला है, गोटेबर्ग के अंदर जो है ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसके अलावा नॉर्वे का हाईएस्ट अवार्ड पूछे आपसे, तो नॉर्वे का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है आपके, ये नोट करना, इसका जो ग्रैंड क्रॉस है आपके ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एग्रीकोला जो अवार्ड आपके, ये भी प्रधानमंत्री जी को एफईओ दोस्तों ना, एफईओ जो है आपके इसके द्वारा दिया गया एग्रीकोला दोस्तों अवार्ड, ठीक है। और सेशल्स दोस्तों अवार्ड जो है आपके, सेशल्स का अवार्ड नोट कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके लिए मिला था आपके, इसका अवार्ड जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राप्त हुआ था, किसको, प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ, नोट करना दोस्तों। और यहीं पर एक कछुआ, जोनाथन कछुआ, याद करो बबुआ, अरे जोनाथन कछुआ भाई साहब 194 दोस्तों उम्र, 194 आपके ईयर्स का कछुआ है, इस पृथ्वी पे सबसे लंबा जीवित आपके जो आपकी जीव है वो है जोनाथन कछुआ, 194 साल का है। सेशल्स में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ मिलाया था और पूछा था कि अब की बार, हाँ वही है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अब की बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, ठीक है, शिक्षा मंत्री दोस्तों रिजाइन किया। उसके बाद पता है जैन जी भाई साहब इतना खतरनाक दोस्तों प्राणी है, शिक्षा मंत्री से रिजाइन करवा लिया है, उसके बाद गन्ना लेकर रसगुल्ला पेट्रोल पंप के आसपास घूम रहे हैं, क्या अब की बार तुम्हारी बारी है ना भाई साहब, खतरनाक। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्जुन एरेगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा दोस्तों मेडल जीता है। देखो जीतने वाले कौन है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन एरेगेसी और कोनेरू हम्पी किसकी खिलाड़ी हैं, शतरंज की खिलाड़ी, नोट करना, ठीक है। और कौन सी चैंपियनशिप आपके फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है, कहां पर हुई है, कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ। दोनों ने आपके महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में ना, कोनेरू हम्पी महिला है महिला वर्ग में, अर्जुन एरेगेसी पुरुष है आपके, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों ना, इसमें गोल्ड किस किस ने जीता वो भी लिख लेना है, ठीक है। तो पुरुष में गोल्ड कौन जीता आपके, तो कार्लसन जो है ना, मैग्नस कार्लसन बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, नॉर्वे के शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी में से एक है आपके, इनको मिला है, ठीक है। और जो फीमेल वाला अवार्ड किसको मिला है, तो फीमेल में गोल्ड जो है अलेक्जेंड्रा को मिला है ना, फीमेल में गोल्ड किसको मिला है बेटा, अलेक्जेंड्रा को मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन के साथ में नोट करना है ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसको दोस्तों लॉन्च किया। बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर सवाल पूछते हैं आपसे, इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं
हैं उस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसरो ने अभी हाल ही में एक आपकी उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है ना। पहली बात तो यह उपग्रह किस देश का है, ये यूएसए का उपग्रह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस चीज का उपग्रह, आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको नोट करना है, संचार उपग्रह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, इसको हमने किससे लॉन्च किया बेटा, तो इसको दोस्तों अभी हमने लॉन्च करा है एलवीएम थर्ड M6 रॉकेट से। किससे लॉन्च करा है, एलवीएम थर्ड M6 रॉकेट जो है इससे हमने लॉन्च करा, नोट करना, ठीक है। और ये कितने आपका वेट है इसका, तो इसमें जो पेलोड है आपके उसका वेट है 6100 किलोग्राम, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों हाईएस्ट है ना, ये हमारा हाईएस्ट आपके सबसे अधिक वजन का उपग्रह हो गया जो हमने लॉन्च करा है 6100 किलोग्राम का। हम कहां से लॉन्च करते हैं, तो हमारे दोस्तों फेमस जगह आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, आप सभी परिचित हैं इस केंद्र से। ये है कहां पर, श्रीहरिकोटा। कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर आपको नोट करना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6100 किलोग्राम का एलवीएम थर्ड M6 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ 3-4 क्वेश्चन और नोट कीजिए। देखो अगर मैंने 1000 क्वेश्चन करवा दिए आपको इन 7 क्लास में, तो मेरे 1000 का दोस्तों मतलब हो गया 5000 प्रश्न, है ना। और फिर आप मान के चलना कि इस बार करंट अफेयर्स में पिछले 1-1.5 साल में कुछ हुआ नहीं है जो आएगा पेपर में, ना। तो बहुत ध्यान से देखनी है मेरी हर बात को, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है दोस्तों। देखो अगर सवाल आपसे यह पूछ ले आपसे भाई साहब कि अभी दोस्तों हाल ही में विक्रम फर्स्ट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विक्रम फर्स्ट को हाल ही में किसने लॉन्च किया था अभी जो है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा पूछे चंद्रयान जो आपके उपग्रह गया था, चंद्रयान जो थर्ड गया था, इसको हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको हमने किससे लॉन्च किया था, ये बताइए आप दोस्तों ना। भारत का आदित्य L1 मिशन, भारत का आदित्य L1 मिशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हमने किससे लॉन्च किया था, भारत का दोस्तों आदित्य L1 मिशन को, ठीक है। देखिए विक्रम फर्स्ट की मैं बात करूं आपसे, ये स्काई रूट कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा, स्काई रूट कंपनी, नोट करना। और ये हैदराबाद की कंपनी, कहां की कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। और ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, सैटेलाइट नहीं है। भारत का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, वो है विक्रम फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चंद्रयान थर्ड की दोस्तों बात करें आपसे, नोट करना, तो इसको हमने किससे लॉन्च करा था, एलवीएम थर्ड M4 से लॉन्च किया था ना, एलवीएम थर्ड M4 से लॉन्च किया था। अरे कौन सी तारीख को लॉन्च किया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया बेटा। और एक कब पहुंचा था, आपके 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इस तारीख को हमने कौन सा दिवस बना दिया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, याद करो आपके। और जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट का नाम क्या था, शिव शक्ति पॉइंट, हमने उसका नाम रख दिया था। और चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। और इसके अंदर लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, इसमें लैंडर का दोस्तों नाम था। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, इसमें दोस्तों रोवर का नाम था दोस्तों। इसी में एक पेलोड जिसका नाम चेस्ट था ना दोस्तों, इसी में एक पेलोड है जिसका नाम चेस्ट था आपके। इसी में एक पेलोड जिसका नाम होप मिशन था, याद करना, होप मिशन। ये सारे इसी के पेलोड का मतलब है इसके अंदर जो सामान भेजा था वो ये थे, चेस्ट और होप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मंगलयान की बात करो बेटा, मंगलयान किससे लॉन्च हुआ था, PSLV C25 से हमने लॉन्च किया था मंगलयान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, आदित्य L1 किससे लॉन्च करा, PSLV C57 से हमने लॉन्च करा आदित्य L1, ठीक है। ये दोस्तों कहां पर गया था आपके, इसका संबंध है सूर्य जो है आपके संबंधित है आपके। अगला क्वेश्चन किस पॉइंट पर गया, L1 पॉइंट पे गया। L का मतलब होता है लंगराज पॉइंट, सूर्य और पृथ्वी के बीच में वह पॉइंट जहां पे दोनों का ग्रेविटी आपके बराबर हो जाए उसे लंगराज पॉइंट कहते हैं। ऐसे 5 पॉइंट है, कितने पॉइंट है आपके, ऐसे 5 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा L1 पॉइंट पे गया जिसका नाम क्या, आदित्य L1 मिशन। साथ के साथ ये नोट कीजिएगा ना, तो हमारा आंसर है, हमारा दोस्तों आंसर है यूएसए का मिशन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। तो यूएसए का ब्लू वर्ड ब्लॉक जो है ये हमने लॉन्च करा, लिखना हाल ही में 2026। अगर तुम्हारा पेपर दोस्तों
अगर तुम्हारा पेपर लेटेस्ट बना है तो आप मान के चलना, गांठ बांध के चलना, निश्चित तौर पे 100% सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन दोस्तों बना है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। एक साल दोस्तों, एक महीने खूब चला फीफा वर्ल्ड कप जो है। अगर दोस्तों बात करें हम फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, देखो सारी काम काम की बातें, इसका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते हम लोग जो है, क्योंकि घुस घुस के सवाल बनाएगा आपसे एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन जो बनने की संभावना रहेगी ना आपकी, वो रहेंगी गोल्डन, आपके बूट अवार्ड किसको मिला, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला ना, या फिर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, इसमें जीतने वाली टीम के कप्तान कौन थे, हारने वाली टीम के कप्तान कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक कौन आया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखना इसका शुभारंभ 11 जून को होता है, देखो 11 जून को होता है, 19 जुलाई तक चलता है फीफा वर्ल्ड कप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 जून से 19 जुलाई जो है फीफा वर्ल्ड कप चलता है, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो इसका होस्ट 3 देश था ना, इसका होस्ट है मैक्सिको, यूएस और कनाडा जो है ये इसका होस्ट था। नॉर्थ अमेरिका जो है ये इस बार इसका होस्ट है, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन से क्रम का है, 23वें क्रम का, कौन से क्रम का है, 23वें क्रम का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहले क्रम का दोस्तों पूछूं आपसे, उरुग्वे के अंदर हुआ था ना, उरुग्वे में हुआ था 1930 के अंदर, ठीक है, और जीता भी कौन आपके, इसको जीतने वाला भी कौन था, उरुग्वे ही इसका विजेता बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बार कौन जीता इस वर्ल्ड कप को, सर्वाधिक बार इसको ब्राजील जीता है 5 बार, कौन जीता है, ब्राजील 5 बार जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि पिछला वाला कहां हुआ था, 2022 के अंदर आपके कतर दोहा के अंदर हुआ, ठीक है, कतर दोहा में हुआ था, और वहां पे विजेता कौन बना था, अर्जेंटीना जो है वहां पे विजेता बना था। इस बार अर्जेंटीना क्या है, इस बार अर्जेंटीना उप विजेता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला मैच कहां हुआ, मैक्सिको के अंदर हुआ पहला मैच, ठीक है। कौन से स्टेडियम में हुआ, एस्टाडियो अज़्टेका स्टेडियम, आपके ये बहुत हाइट पे स्टेडियम है, इसलिए यहां पर मैक्सिको के लोग जो है अडप्ट हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं ना भाई, उनके देश का है ना, तो इसलिए और लोगों को यहां पे खेलने में बड़ी समस्या होती है, इसलिए दोस्तों मैक्सिको अक्सर इस आपके जो ग्राउंड है उस पर जीतता है, लेकिन आपके आपके जो क्वार्टर फाइनल थे उसमें हार गया था, ठीक है, अक्सर जीतता है। तो मैक्सिको वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में मैच होता है और यहां पे मैक्सिको जीतता है, नोट करना, पहला मैच जो है 2-0 से जीत गया, ओपनिंग मैच, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेजबान देश कौन कौन है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको मेजबान देश है। कुल आपके मैच कितने हुए, 104 मैच हुए, कुल टीम 48, इस बार 32 टीम नहीं थी, इस बार 48 टीम ने भाग लिया था, 4-4 टीम के 12 ग्रुप थे ना, 4-4 टीम के 12 ग्रुप थे, इस बार 32 की जगह 48 टीम हुई है आपके, और ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा एडिशन जो है फीफा का इस बार हुआ है, ठीक है। पहली बार देखो ये है ग्रुप डी के सवाल है ना, कि पहली बार क्वालिफाई करने वाला देश कौन कौन सा, तो नोट करना, उज्बेकिस्तान पहली बार क्वालिफाई किया है, जॉर्डन पहली बार क्वालिफाई किया, काबो वर्दे पहली बार किया, और कुराकाओ पहली बार किया, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान, आपके जॉर्डन, कार्बो वर्दे और इसके अलावा कुराकाओ जो है, चारों पहली बार जो है क्वालिफाई किए। 4-4 टीम के 12 ग्रुप जो है बनाए गए, ध्यान रखना। जोरदार प्रश्न है, मैस्कोट दोस्तों कौन है, शुभंकर कौन है इस बार, तो इसके 3 शुभंकर दोस्तों इस बार, ठीक है। कितने शुभंकर, इसके 3 शुभंकर है इस बार आपके। एक शुभंकर का नाम है मैपल, क्या नाम से आपके, एक शुभंकर दोस्तों आपके मैपल हो गया आपके, एक शुभंकर का नाम है जायू, क्या नाम है, जायू जगुआर, ठीक है, J4 जायू, J4 जगुआर है ना, और एक दोस्तों क्लच, क्लच के आपके ईगल, ठीक है, क्लच जो है ईगल है, और बोल्ड ईगल आप जानते हो, बोल्ड ईगल किसका लोगो है, आपके यूएसए का लोगो है ना, बोल्ड ईगल जो है ये यूएसए का लोगो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो मैपल किसका है, मैपल जो आपके किसका, आपके कनाडा का मैपल दोस्तों ना, कनाडा का मैपल हो गया, जायू का मैक्सिको का जायू हो गया, और क्लच कहां का हो गया, आपकी यूएसए, ठीक है। 3 इसके मैस्कोट थे, मैपल द मूस कनाडा, मैक्सिको जायू जगुआर, और अमेरिका का दोस्तों क्लच जो है आपके, ये अमेरिका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने, फाइनल मैच कहां हुआ, न्यू जर्सी के अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है, न्यू जर्सी यूएसए में मैट लाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन होता है आपके, और यहां पर जीता कौन, स्पेन जीत गया, हारा कौन बेटा, हारा दोस्तों अर्जेंटीना। स्पेन दूसरी बार जीता है, 2010 में पहली बार जीता, 26 में दूसरी बार जीता है, ठीक है। अर्जेंटीना दोस्तों उप विजेता रहा यहां पर, और 1-0 से आपके फाइनल मैच जो है हार गया, ठीक है। स्पेन ने 1 गोल किया, अर्जेंटीना से कोई गोल नहीं हुआ। 1 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है आपके, फेरोन टोरेस, लिख
देखना, स्पेन के खिलाड़ी हैं फेरोन टोरेस, इन्होंने एक गोल किया 106वें मिनट के अंदर। आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा टाइम है, कुल 90 मिनट का टाइम मिलता है, अगर दोनों टीम बराबर रहती है तो यहाँ पे 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक गोल जो है किसके द्वारा होता है, स्पेन के द्वारा हुआ, ठीक है। स्पेन दोस्तों इसी साल महिला वर्ल्ड कप भी जीता और पुरुष वर्ल्ड कप भी जीता है, ठीक है। तो स्पेन की महिला और पुरुष दोनों टीम जो है इस बार वर्ल्ड कप जीती है फुटबॉल का, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा गोल्डन, ये क्वेश्चन, गोल्डन बूट का अवार्ड सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है, किलियन एम्बापे, ठीक है। किलियन एम्बापे सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी है, नोट करना। और 10 गोल किए, कहां के रहने वाले, फ्रांस के। पिछली बार भी इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला था, नोट करना है, ठीक है। अच्छा सिल्वर दोस्तों आपके बूट अवार्ड, ठीक है, इनसे कम गोल किसने किए, मेसी ने किए, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके फीफा के पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, एम्बापे। तो आपको इसमें गोल्डन बूट अवार्ड ध्यान रखना है, किसको मिला है, एम्बापे को मिला है, ठीक है। गोल्डन बॉल अवार्ड या फिर आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है आपके, तो वो कप्तान है किसके, स्पेन के, ठीक है। तो टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बॉल अवार्ड आपके रोड्री को मिला है, स्पेन के कप्तान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्डन ग्लव्स गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर का दूसरा अवार्ड किसको मिला है, उनाई साइमन। भाई साहब स्पेन का गोलकीपर है, उसको गोल ही नहीं होने देता है ना ये आपके उनाई साइमन जो है, इसको गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला, स्पेन का है, ठीक है। फीफा बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, स्पेन के पाउ कुबार्सी को मिला है, ठीक है। इसके अलावा गुड बिहेवियर या फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला, आपके नीदरलैंड, किसको मिला है, नीदरलैंड को मिला है, ध्यान रखना। स्पेन के दोस्तों कोच कौन आपके, लुइस डेला फुरंते, 65 ईयर्स के हैं, सबसे अधिक उम्र के आपके कोच है जो कि आपके फीफा वर्ल्ड कप जीते, जिनका नाम है लुइस डेला फुरंते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा, देखो अगला फीफा वर्ल्ड कप पहले वर्ल्ड कप का 100वां साल हो जाएगा ना। 1930 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था और 2030 में कौन सी वर्षगांठ होगी, इसकी 100वीं वर्षगांठ दोस्तों होगी आपके। यह वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो यह वर्ल्ड कप जो है मेनली मुख्यतः 3 देशों में होगा, स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर और मोरक्को के अंदर, ठीक है। यह मुख्यतः 3 देश में होगा। पर दोस्तों पहली बार वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में हुआ था, तो इसलिए कुछ मैच जो है वो कहां पर होंगे, इसके उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे के अंदर भी होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगला वर्ल्ड कप है आपके 24वें नंबर वाला। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन की जानकारी और दोस्तों होनी चाहिए आपके साथ, गीतिका तालुकदार, यहां पे नहीं लिख रहा मैं लिख रहा हूं, गीतिका तालुकदार जो है नोट करना। गीतिका तालुकदार जो है ये असम की दोस्तों रहने वाली है, आपकी असम की हैं आपके, और ये आपके फीफा 200 वर्ल्ड कप की आपके फोटो जर्नलिस्ट, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छी अच्छी फोटो खींचने वाली कौन है, गीतिका तालुकदार जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तैयार रहना। यहाँ पर हर तरह का सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उप विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है, कप्तान का नाम क्या, मैसी, क्या नाम है, लियोनेल मैसी कप्तान का नाम है, नोट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। अच्छा टॉप 4 जिन्होंने सेमीफाइनल मैच खेला वो कौन थे आपके, स्पेन, इसके अलावा अर्जेंटीना, इसके अलावा इंग्लैंड और इसके अलावा कौन आपके, फ्रांस, ठीक है। ये आपके फर्स्ट रैंक पर आए, सेकंड रैंक पर ये है, थर्ड पर इंग्लैंड, फोर्थ रैंक पर आपके फ्रांस आया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन, आपकी ये घोषणा करने वाला हो गया मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश